So hi guys, welcome to Unacademy NEET. I'm Akanksha, your chemistry educator. और मैं ये जानती हूँ कि हमारे NEET 2024 एस्पिरेंट्स के बीच अभी भी कुछ कंफ्यूजन्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द सिलेबस, जो कि नेचुरल है क्योंकि यार रिसेंटली बहुत सारे अपडेट नोटिफिकेशंस आए हैं एनटीए और एनएमसी की तरफ से। कंफ्यूजन ये है कि मैम केमिस्ट्री में पी ब्लॉक अब ठीक है, हमें पता चल गया कि आ तो डेफिनेटली रहा है, बट देन पी ब्लॉक में एग्जैक्टली क्या क्या कवर कर जाना है। यानी कि क्योंकि अगर आप सिलेबस पीडीएफ देखते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ इलेबोरेटेड मैनर में मेंशन नहीं है कि पी ब्लॉक में आपको क्या क्या कवर करना है। तो एक कंफ्यूजन है कि मैम सिर्फ उसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कवर करनी है या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज कंपाउंड सब कुछ कवर करना है तो कहां से कवर करना है। एंड देन क्या कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जहां से कुछ टॉपिक्स को डिलीट किया गया हो या फिर कुछ सब टॉपिक्स का एडिशन किया गया, यानी कि क्या कुछ हमारे सिलेबस में न्यूली एडेड टॉपिक्स भी हैं। और इसी के साथ केमिस्ट्री में स्पेशली जो आपके सिलेबस की हाईलाइट है दैट इज द एक्सपेरिमेंट्स वाला पार्ट है ना। तो यार मैं आपको एक्सपेरिमेंट में हम एग्जैक्टली कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स कवर कर जाना है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री हम कहां से कवर कर सकते हैं, व्हेन इन सभी कंफ्यूजन्स पर आज लगने जा रहा है फुल स्टॉप। ये आकांक्षा मैम आपकी उन सभी कंफ्यूजन्स को इस वीडियो में एड्रेस करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एकदम एंड तक फॉलो कर रहे हैं एंड आई एम होपिंग कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है। That means do shower all your love on this video and definitely चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी चैनल पर आप पूरा केमिस्ट्री इन डिटेल मेरे साथ लाइव कवर कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले दिस इज द लिस्ट ऑफ द चैप्टर्स व्हिच हैव बीन कंप्लीटली डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस, यानी कि जिनको पूरी तरह से सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। सबसे पहले आपके पास आता है सरफेस केमिस्ट्री, देन वी हैव मेटलर्जी, पॉलीमर्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टेट्स ऑफ मैटर क्लास 11th फिजिकल केमिस्ट्री, हाइड्रोजन एस ब्लॉक क्लास 11th इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से दोनों को डिलीट कर दिया गया है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हैव बीन कंप्लीटली डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस। ऑल्सो देखिए मैंने क्या किया है कि आपका जो लास्ट ईयर ऑफिशियल पीडीएफ रिलीज हुआ था नीट 2023 के लिए, उसको इस ईयर के ऑफिशियल पीडीएफ के साथ मैंने कंपेयर किया। तो सबसे पहले तो जो चैप्टर्स पूरी तरह डिलीट हो चुके हैं क्लास 11 क्लास 12 से, वो वाला लिस्ट तो हमने देख लिया, बट देन कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पर न्यू टॉपिक्स को ऐड किया गया और कुछ कुछ सब टॉपिक्स को डिलीट भी कर दिया गया है। सबसे पहले अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां पर पूरा का पूरा क्वांटम मैकेनिकल एस्पेक्ट इंक्लूड किया गया है। इनफैक्ट वहां पर एक डेरिवेशन भी मेंशन्ड है। तो यहाँ पर मैं आपको कहूंगी कि यार एक तो क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच जहां पर श्रोडिंगर इक्वेशन आता है, एट द सेम टाइम जो आपके रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स हैं वो आपको जरूर कर जाने चाहिए डिटेल्ड मैनर में। इसी चैनल पर आप उनको मेरे साथ भी कवर कर सकते हैं। फिर इसके बाद सॉल्यूशंस चैप्टर में, हालांकि ये न्यू एडिशन नहीं है, लास्ट ईयर भी एग्जैक्ट सेम था, बट देन मैं देखती हूँ कि स्टूडेंट्स के बीच एक कंफ्यूजन बना रहता है कि यार वैन हॉफ फैक्टर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, क्योंकि एक बार इसको सीबीएसई सिलेबस से डिलीट कर दिया गया था, तब से कंफ्यूजन है कि वैन हॉफ फैक्टर आ रहा है सिलेबस में या फिर नहीं, क्या उसका एप्लीकेशन पार्ट हमें कवर करना है कि नहीं। तो देखिए एबनॉर्मल मोलर मास हो, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो या फिर वैन हॉफ फैक्टर, सभी कुछ आपने कवर कर जाना है। इनफैक्ट लेट मी टेल यू कि एक अच्छी प्रोबेबिलिटी बनती है वैन हॉफ फैक्टर से डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाने की। इसी के साथ सबसे बड़ी कंफ्यूजन पी ब्लॉक एग्जैक्टली कहां से कवर किया जाना चाहिए। तो लेट मी टेल यू पी ब्लॉक बहुत सारे वीडियोस आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां पर शायद आपको कहा जा रहा है कि आप सिर्फ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़कर जाइए, क्योंकि सिलेबस में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि आपको केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल कंपाउंड्स भी कवर करना है। बट देन लॉजिकली आपको पूरा चैप्टर डिटेल्ड मैनर में कवर कर जाना ही चाहिए एंड straight away follow old NCERT for P block। P block चाहे क्लास 11 का हो क्लास 12 का, सारे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कर जाने पूरा डिटेल्ड मैनर में। जो लास्ट ईयर आपका जो आई मीन ओल्ड एनसीईआरटी उसको पूरा डिटेल्ड मैनर में फॉलो कीजिए, बिल्कुल जैसे इससे पहले यानी नीट 2023 2022 21 का अप्रोच रहा है। यानी पी ब्लॉक में हमें कुछ भी स्किप कर नहीं जाना है। सो डू नॉट फॉल फॉर द वीडियोस जहां आपको बताया जा रहा है कि आप केमिकल प्रॉपर्टीज मत पढ़िए, केमिकल कंपाउंड्स मत पढ़िए, क्योंकि आप खुद सोचिए पी ब्लॉक जैसा इतना बड़ा चैप्टर, उसमें रिस्क लेने का स्कोप बनता ही नहीं है। और फिर आप क्यों पीछा छुड़ा रहे हैं सिलेबस से, ऑलरेडी सिलेबस काफी कम कर दिया गया है। तो एक इतना अच्छा बड़ा यूनिट जिसका वेटेज अभी तक बहुत ज्यादा हुआ करता है,
क्योंकि चैप्टर इतना बड़ा, कंटेंट इधर इतना वास्ट है, इतना कुछ यहाँ से पूछने का स्कोप बनता है, देयरफॉर पी ब्लॉक को हम जरा भी मिस नहीं कर सकते। तो आपको डिटेल्ड मैनर में ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करने हैं एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम्पलर कुछ भी छोड़कर नहीं जाना है। तो इसके बाद प्योरिफिकेशन मेथड जो लास्ट ईयर भी थे वो हमें पूरे कवर करने, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, क्रोमेटोग्राफी, ये पूरा एग्जैक्टली इस तरह आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। डू नॉट वरी, आकांक्षा मैम के साथ इसी चैनल पर लाइव हम सिर्फ वन शॉट यानी कि एक ही सेशन में ये पूरा डिटेल्ड मैनर में कवर कर लेंगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस लास्ट ईयर भी था, एज इट इज रखा गया है। अच्छा, आप इस पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। आई एम आकांक्षा कर्णवाल, मेरे नेम की सही स्पेलिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और थंबनेल पर भी मिल जाएगी। तो सर्च मी बाय माय नेम एंड इसी नाम के साथ आप मुझे टेलीग्राम पर ढूंढिए और इस पीडीएफ को वहां से डाउनलोड कर लीजिए। एंड देन बिफोर वी प्रोसीड अहेड, लेट मी टेल यू, ये सब कुछ पूरा का पूरा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री सॉल्ट एनालिसिस आप मेरे साथ डिटेल्ड मैनर में इसी चैनल पर कवर कर सकते हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद जहां बात की जाती है सॉल्ट एनालिसिस की, तो लेट मी टेल यू कि लास्ट ईयर और अगर आप जेईई एडवांस का सिलेबस देखते हैं तो उसके कंपैरिजन में कुछ आयंस को डिलीट किया गया है। तो अभी जो हमारा फाइनल सिलेबस है, यहाँ पर आपको केवल इन्हीं आयंस का डिटेक्शन कवर कर कर जाना है। लास्ट ईयर थोड़े और ज्यादा नंबर ऑफ आयंस, तो उनको सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। सो मेक श्योर कि आप सिर्फ यही वाले आयंस के लिए सॉल्ट एनालिसिस कवर कर कर जा रहे हैं। फिर इसके बाद दीज आर द सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जिनको हमें कवर करना है। सभी के सभी एक्सपेरिमेंट्स काफी इजी हैं। प्योरिफिकेशन मेथड्स इजीली वन शॉट में यानी कि एक ही सेशन की हेल्प से हम कवर कर सकते हैं। सॉल्ट एनालिसिस एक ही वीडियो के हेल्प से आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो आपका सेक्शन है जो थोड़ा बर्डन सा लग रहा है स्टूडेंट्स को, वेरी सून थ्रू अ सेपरेट वीडियो मैं आपको पूरा स्केड्यूल, पूरा प्लान आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि स्पेशली ये वाला जो हमारा सेक्शन है एक्सपेरिमेंटल एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो हम कैसे इसी चैनल पर डिटेल्ड मैनर में कब फिनिश करने वाले हैं। तो सिर्फ अभी आपके मेन डे यानी एग्जाम डे में एग्जैक्टली 5 महीने बाकी हैं। तो दिसंबर टू अप्रैल आपका प्लान कैसा दिखना चाहिए एंड स्पेशली इस मंथ में यानी दिसंबर मंथ में आप आकांक्षा मैम के साथ क्या क्या डिटेल में कवर कर सकते हैं, पूरा प्लान मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज रात 8 बजे। जिस सेशन का लिंक मैंने ऑलरेडी ऐड करा दिया है कमेंट सेक्शन में। सो मेक श्योर कि वहां पर आप अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर रहे हैं और सभी स्टूडेंट्स ने इस सेशन को लाइव फॉलो करना है। क्योंकि एक बार मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि केमिस्ट्री में आपका सबसे बड़ा डर क्या है। बस एग्जैक्टली उसी डर को हम ये दिसंबर मंथ में पूरी तरह खत्म करने वाले हैं, सो दैट न्यू ईयर की हमारी शुरुआत हो पाए पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट नोट पर। सो आई विल बी वेटिंग फॉर यू ऑल ये सेशन में। मेक श्योर कि हर बच्चा ये क्लास में पार्टिसिपेट कर रहा है। बाकी आई एम होपिंग कि अभी हमने सभी आपके कंफ्यूजन्स और डाउट्स को क्लैरिफाई कर दिया है। फिर भी कहीं भी आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन आ रहा है, आपका कोई कंसर्न है, या अगर आपको लगता है कि आकांक्षा मैम ऐसा और कर दीजिए तो हमारी और बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, तो जरूर बताएंगे मुझे इन द कमेंट सेक्शन। That was all for today. See you the next time. Thank you very much. Good luck and take care.